तो चलिए फिर आज दीपावली स्पेशल उबलते दूध में भुने हुए चने डालकर एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो आपने पहले शायद कभी बनाई होगी। तो बिना देरी करते हुए फटाफट से बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हमने एक फैला हुआ बर्तन लिया है, फिर इसमें 1 कप भुने हुए चने डालेंगे। और आप भुने हुए चने की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। भुने हुए चने तो इजीली मार्केट में मिल ही जाते हैं। फिर अब भुने हुए चने के छिलके को छुड़ा लेंगे। बहुत आसानी से चने के छिलके छूट जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अब वैसे भी दीपावली का फेस्टिवल बिल्कुल नजदीक है, तो आप भी घर में मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दीजिए। बाहर की मिठाई में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होता है। तो अब हमने चने के छिलके को छुड़ा लिया है और थोड़े चने में छिलके रह गए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब चलिए मिठाई बनाना शुरू करेंगे। दीपावली के फेस्टिवल के लिए सिर्फ 10 मिनट में आप भुने चने की एकदम स्वादिष्ट सी मिठाई को घर में ही बना सकते हैं। फिर अब हमने गैस पर एक पैन रखा है। पैन में 1 गिलास फुलकन दूध ऐड करेंगे। फिर इसी के साथ 1 कप घर की फ्रेश मलाई डालेंगे। और अगर आपके पास ज्यादा मलाई हो तो उसे भी आप दूध में ऐड कर सकते हैं। अब मिठाई खाने में ऐसी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो मिठास के लिए इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी की क्वांटिटी को आप कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। फिर अब चीनी को दूध में अच्छे से घोल लेंगे। जब दूध में बढ़िया सा एक उबाला आ जाएगा, फिर हमने जो चने को साफ करके रखा है उसे दूध में ऐड कर लेंगे। और आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा किस किस ने भुने हुए चने की मिठाई को घर में बनाकर खाया है। फिर अब चने को दूध में अच्छे तरीके से उबलने देंगे, जिससे कि चने अंदर से थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और मिठाई खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब दूध देखिए उबल कर आधा हो गया है। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। दूध में चने को इतना पकाएंगे जब तक चने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर ले। फिर यहाँ पर अब देखिए चने ने दूध को बढ़िया से एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर अब गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। अब चने को पैन में फैलाकर ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चने अंदर से थोड़े हार्ड होते हैं, तो दूध में पकाने से चने सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि मिठाई बनाने में दिक्कत नहीं होती है। तो हमने चने को पंखे के नीचे अच्छे से ठंडा कर लिया है। और अगर आपको हमारी अब तक वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चने जब अच्छे से ठंडे हो जाते हैं फिर ये आपस में चिपक जाते हैं। फिर अब हमने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें दूध वाले चने को ऐड कर लेंगे। अब चने को मिक्सी से एक बार पीस लाएंगे। तो चने थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसमें 4 से 5 चम्मच दूध डालेंगे, जिससे कि चने एकदम आराम से पिस जाएंगे। और हाँ, चने पीसते समय हमने थोड़ा दूध को और ऐड किया था। चने बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं तो चने पीसने में थोड़ी दिक्कत आते हैं। और अगर आपके पास दूध नहीं हो तो आप इसकी जगह 4 से 5 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। फिर अब हमने चने का बढ़िया से पेस्ट बना लिया है। फिर सेम पैन में 1 कप देसी घी डाला है। अब इसमें चने वाले पेस्ट को ऐड कर लेंगे। तो वैसे भी चने भुने हुए हैं तो पेस्ट भुनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 1 से 2 मिनट में चने का पेस्ट भुन जाता है। गैस की आंच को धीमी रखेंगे। धीमी आंच पर चने के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। चने के पेस्ट को इतना भूनेंगे जब तक ये पैन की तली को अच्छे से नहीं छोड़ दे। तो फिर अब हमने बातों ही बातों में चने के पेस्ट को बढ़िया से भून लिया है। फिर अब यहाँ पर देखिए चने के पेस्ट ने पैन की तली को छोड़ दिया है। फिर इसमें 1 कप देसी घी और डालेंगे, जिससे कि मिठाई खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगती है, मिठाई देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगी। तो इसमें 1 चुटकी येलो फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। मिठाई में फूड कलर डालने से मिठाई एकदम हलवाई जैसी दिखती है। फिर अब फूड कलर को चने के डो में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अब यहाँ पर देखिए चने के डो में फूड कलर को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। फिर अब मिठाई खाने में और भी ज्यादा टेस्टी बने तो इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से चने की मिठाई खाने में और भी ज्यादा टेस्टी बनती है। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो उसे आप डाल सकते हैं, नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास मिल्क पाउडर था तो हमने चने की मिठाई में मिल्क पाउडर को ऐड किया है, जिससे कि मिठाई खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। फिर हम मिल्क पाउडर को चने के डो में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस चने की मिठाई में मिल्क पाउडर डालने से मिठाई का टेस्ट एकदम दोगुना हो जाता है। फिर अब हमने मिल्क पाउडर को डो में अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर अब गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। अब मिठाई वाले डो को एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब चने की डो को थोड़ा ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर अब हमने यह चम्मच लिया है। चम्मच तो इजीली सभी के
घरों में ले जाता है। फिर अब मिठाई का डो थोड़ा ठंडा हो गया है। फिर मनचाहे साइज में मिठाई की डो की बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स को हथेली की हेल्प से अच्छे से चिकना कर लेंगे। बॉल्स को हथेली से थोड़ा चपटा कर लिया है। फिर चम्मच की हेल्प से इस तरीके से पेड़े में डिजाइन बनाएंगे, जिससे कि पेड़े देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगी और आपके घर में कोई कहेगा नहीं आपने यह पेड़े को घर में ही बनाकर तैयार किया है। पेड़े में डिजाइन बनाते समय कुछ नहीं करना है, चम्मच की हेल्प से पेड़े में बहुत आसानी से डिजाइन बन जाता है और देखने में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। फिर हमने एक पेड़े को बना लिया है। फिर अब आपको एक और बार पेड़े को बना के दिखा देते हैं कितने आसानी से पेड़े बन जाते हैं। घरों में सभी का स्टील का चम्मच तो रहता ही है और दीपावली का त्योहार तो बिल्कुल पास आ चुका है, तो आप भी बहुत आसानी से किसी भी प्रकार के पेड़े में चम्मच से डिजाइन को बना सकते हैं। फिर कितनी आसानी से पेड़े में चम्मच की हेल्प से डिजाइन बन जाता है ना एकदम यूनिक तरीका। गाइस आजकल का तो ये हिसाब है, खाने की चीज हो या फिर घर में कोई भी चीज हो, जो कोई चीज देखने में सुंदर लगती है उसी चीज के पीछे इंसान दौड़ता है। फिर इसी तरीके से हमने सभी पेड़े को बना लिया है। चने के पेड़े बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 40 से 50 रुपए में आपके चने के पेड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। दीपावली के फेस्टिवल पे आप भी बहुत कम समय में और बहुत कम रुपए में एकदम आसान तरीके से पेड़े को बनाकर तैयार कीजिएगा। अब पेड़े देखने में और भी सुंदर लगे तो कटे काजू से पेड़े की गार्निशिंग करेंगे। और अगर आपके पास पिस्ता की कतरन हो या फिर बादाम हो उसे भी आप पेड़े के ऊपर लगा सकते हैं। हमारे पास ना सिर्फ काजू थे तो हमने पेड़े के ऊपर लगा दिए हैं। फिर अब आपको पेड़े को बिल्कुल पास से दिखाएंगे और तोड़ के भी दिखाएंगे कितने सॉफ्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाले पेड़े बने हैं। इस टाइम फेस्टिवल का सीजन तो चल ही रहा है और घर में मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहता है, तो आप भी बहुत आसानी से घर में ही मिठाई को बना के तैयार कीजिएगा। बाहर की मिठाई में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होता है। फिर अब हमने आपको पेड़े को तोड़ के भी दिखा दिया है कितने सॉफ्ट बने हैं ना। तो आशा करते हैं आपको आज की भुने चने की पेड़े की रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए फिर अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा।